आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सूरत के अंदर कपड़ा मार्केट में हुए अग्निकांड की। दरअसल 800 राजस्थानी कारोबारी जो है वो इसमें बर्बाद हो गए हैं। 1500 यानी कि 1500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान इस अग्निकांड के अंदर हुआ। व्यापारियों की मदद के लिए अब फोस्टा नाम का जो संगठन है वो आ गया है। शिव शक्ति मार्केट रिलीफ फंड का गठन किया गया है। 11 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, गठन किया गया है। फंड के प्रबंधन और वितरण की जिम्मेदारी ये समिति संभाल रही है। इसके अलावा 07941055789 पर मिस्ड कॉल से मदद के लिए जो अकाउंट नंबर है वो भी मिल पाएगा। और हमारे साथ में कैलाश हाकिम जी जुड़ चुके हैं, ये अध्यक्ष हैं फोस्टा के, वो हमारे साथ में लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। कैलाश हाकिम जी, बहुत स्वागत है आपका साहब समाचार प्लस में। माह में किया गया एवं अंतर महाविद्यालय इंटर कॉलेज खेल कूद कैलाश हाकिम जी फोस्टा के अध्यक्ष हमारे साथ में लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। कैलाश जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। नमस्कार नमस्कार, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, मैं आपकी आवाज मुझे मिल पा रही है अब सब। जी जी, मैं कह रहा हूँ आपने एक जो व्यापारी तकरीबन 800 के करीब राजस्थानी कारोबारी, खासतौर पर हम राजस्थानियों की बात करें तो राजस्थानी कारोबारी प्रभावित हुआ। 1500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान इस अग्निकांड के अंदर, बहुत भीषण हादसा था भी है। लेकिन फोस्टा आ गया है, आपका संगठन जो फोस्टा वो किस तरीके से मदद कर रहा है अब इन व्यापारियों की, सर ये जानना चाहूंगा मैं आपसे। नमस्कार जी, मैं सबसे पहले इस संगठन का आपको परिचय देना चाहूंगा। ये फोस्टा सूरत में 70,000 व्यापारियों की 240 मार्केट की संस्था है। 240 मार्केट के परिवार में एक हमारा मार्केट था शिव शक्ति मार्केट, जिसमें ये आगजनी की घटना हुई। सूरत के व्यापार में पूरे देश भर के सभी प्रांत के व्यापारी हैं। इसमें मैक्सिमम नॉर्थ इंडियन, राजस्थान, हरियाणा से मिलाते हैं तो 70% व्यापारी इन दो प्रदेश के होते हैं। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल कैलाश जी, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। हाँ, तो ये जो घटना घटित हुई उसके अंदर 834 दुकानों का ये मार्केट था। इसके अंदर 90% लोग राजस्थान से कहीं माइग्रेट होकर सूरत आए, ऐसे व्यापारी थे। मेरी नजर में, मेरे लिए सभी व्यापारी, सभी प्रांत के व्यापारी एक समान हैं। भले ही मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, मेरी एक मातृभूमि राजस्थान है, लेकिन मेरे लिए एक भी व्यापारी, चाहे वो किसी भी प्रदेश से आता हो, वो मेरे लिए उसकी व्यापार की बड़ी महत्व है। उसका नुकसान होता है तो मेरे लिए वो मेरा नुकसान मेरे लिए समझ में आता है। मुझे हृदय से, मैं इसमें पीड़ित हूं। और ये हमारे लिए, सूरत के व्यापार के लिए नहीं, बिल्कुल हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। 834 मार्केट के इस दुकान के अंदर लगभग, मैं समझता हूं कि 500 करोड़ का लगभग लोगों का माल, हमारे पास अभी ऑर्गेनाइज डेटा नहीं आए हैं। हम प्रयास कर रहे हैं डेटा कलेक्ट करने का, क्योंकि अभी उन लोगों को जो पीड़ित व्यापारी है उनका हाल बेहाल है, सारा रिकॉर्ड उनका जल गया है। प्रयास किया जा रहा है, रिकॉर्ड इकट्ठा हो तब हमको एक एक्यूरेट अमाउंट दे पाएंगे कि कितने का माल जला। लगभग बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो भी प्राइमरी, प्राथमिक दृष्टि से देखने से ऐसा लग रहा है कि वो पूरा स्ट्रक्चर भी खत्म हो गया है, क्योंकि जब 36 घंटे आग रहती है तो बिल्डिंग के अंदर उसका सीमेंट और उसका सलिया वगैरह सब मेल्ट हो जाते हैं। अभी स्ट्रक्चरल डिजाइनर और पूरी टीम जो इसकी जो टीम होती है, जो परफेक्ट, जो इसको काम करने वाले लोग होते हैं, वो इसका मुआयना कर रहे हैं। रिपोर्ट आने में कम से कम 10 दिन लगते हैं। तो मार्केट वापस रिस्ट्रक्चर होगा या वापस खड़ा करना पड़ेगा, यही काम आ जाएगा, ये बड़ा आज कहना मुश्किल है। इसके लिए हम लोगों ने, फोस्टा ने एक 11 लोगों की एक इंडिपेंडेंट कमेटी बना दी, जिसमें 4 लोग इस मार्केट के व्यापारी ही रहेंगे, जिससे पारदर्शिता रहे, और 7 लोग मार्केट के प्रतिष्ठित व्यापारी और सामाजिक सेवाओं के संगठन के जो प्रतिनिधि है वो रहेंगे। ठीक है, ये 11 की कमेटी, हमने इसको पारदर्शिता के लिए एक मोबाइल नंबर रिलीज किया है। ये जो प्रेस नोट है, ये आपके मैं स्क्रीन पे आप देख पाएंगे। इसके अंदर एक मोबाइल नंबर लिखा है 7941055789। मैं दोबारा आपको नंबर बताऊंगा, 7941055789। आप इस पे मिस कॉल करेंगे तो आपको एक शिव शक्ति मार्केट रिलीफ फंड के नाम का एक अकाउंट स्क्रीन पे शो होगा। उसका अकाउंट नंबर 4191004014004219। ये
फाइनेंशियल कोऑपरेटिव बैंक का ही हो। ये स्पेशली मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि कई बार लोग फ्रॉड बना लेते हैं। कोई भी अकाउंट हमारे मिलता जुलता नंबर इसके फैला देंगे शिव शक्ति के नाम से, और एक अलग अकाउंट में पैसे ना ले जाएं। इसके लिए जो पैसे दे, जो सहायता दे, जो साथ दे, उसको स्पेशली ये ध्यान रखना है कि ये फाइनेंशियली कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट है या नहीं है, क्योंकि इस बैंक में दूसरा अकाउंट इस नहीं खुल सकता। तो फाइनेंशियली कोऑपरेटिव बैंक में ये अकाउंट है, आप उसी में ही अपनी सेवा डालें, ये जरूरी है। मतलब कैलाश जी, ये जो पैसा लोग मदद कर सकते हैं, इस अकाउंट जो आपने अकाउंट नंबर आप बता रहे हैं, इसमें पैसा देकर जो लोग मदद करेंगे वो आगे फिर आप व्यापारियों की मदद के लिए आगे बढ़ाएंगे उस पूरी 11 सदस्य कमेटी के साथ मिलकर। ये इसके अंदर दो तरह की चीजें हैं। ये कमेटी निर्धारित करेगी जिसका इंश्योरेंस क्लेम लगभग है और वो नहीं चाहते हैं कि मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, उनको सूची से अलग कर दिया जाएगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने ये अपने जो सिलेंडर है रसोई गैस के, उसमें ये कहा गया था कि सब्सिडी जिसको नहीं चाहिए वो एक लेटर दे दे। जी। हमने भी यही चाहते हैं जिनको वास्तव में मदद की जरूरत नहीं है, जिनके और कारोबार है, जो सबल है, सशक्त है और उनको मदद की व्यापारियों की जरूरत नहीं है, तो वो स्वयं हमें ऐसा कहेंगे कि भी मुझे जरूरत नहीं है। किसी का मान लो कि इंश्योरेंस क्लेम है, उसको जरूरत नहीं है, तो जो बचे हुए लोग होंगे, जो पीड़ित होंगे, उसको अपने आप वो सूची उसमें 834 में माइनस हो जाएगी, तो ये उनमें बांट दिया जाएगा। और ये 11 लोगों की कमेटी, जिसमें 4 व्यापारी भी है, इंडिपेंडेंट है। कोष्टा का इसमें कोष्टा की प्रेरणा है। ठीक है। फाइनेंशियली कोष्टा ने सबसे पहले स्वयं 11 लाख रुपए हमारे जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने इकट्ठा करके स्वयं के यहाँ से दिया है। कोष्टा के फेडरेशन से फंड नहीं दिया गया, ये जो फंड 11 लाख दिया गया हमने व्यक्तिगत रूप से दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया साहब। कैलाश हाकिम जी, फेडरेशन ऑफ सूरत ट्रेड एंड टेक्सटाइल एसोसिएशन, यदि मैं सही कह रहा हूं तो, फोस्टा के अध्यक्ष कैलाश हाकिम जी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से फोस्टा जो है वो आगे जो सूरत अग्निकांड में व्यापारियों को नुकसान हुआ है उसके लिए आगे आया फोस्टा, और उसके बाद में कैसे लोगों को मदद दी जाएगी उसका पूरी जानकारी उन्होंने यहाँ पर दी। चाहूंगा मैं एक चीज और बता देना। जी बता दीजिए कैलाश जी। हमारे साथ ये बड़ी दर्दनाक घटना हुई है, लेकिन सूरत का व्यापारी कभी भी इतना स्वाभिमानी है, वो ये नहीं चाहता कि मैं कोई दान धर्म लूं, लेकिन ये एक साथ है, एक मदद है अपने भाई को, परिवार के द्वारा। बिल्कुल, व्यापारी स्वाभिमानी होता है, वो रोजगार देता है, राष्ट्र को रेवेन्यू देता है टैक्स के रूप में। हमारे यहाँ पे आदरणीय हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री CR पाटिल साहब पूरी ताकत के साथ हमारे साथ खड़े हैं, और उन्होंने हमने एक मुआवजे की भी मांग की है। अब इसके प्रावधान बजट में कैसा होता है ये डिपेंड करता है सरकारी उसके ऊपर, लेकिन हमें पूरा भरोसा है। हमारे यहाँ से राजस्थान सरकार से भी हमारे पास रेगुलर सभी मंत्रियों के और सबके भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के कॉल है। हमारा ये पूरा भरोसा है। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि राजस्थान सरकार, गुजरात सरकार और केंद्र में बैठे मोदी जी की सरकार के द्वारा हमारे व्यापारियों को जरूर कुछ न कुछ ऐसा सहायता मिले। मानसिक मनोबल के रूप में तो वो रेगुलर उनके फोन है, लेकिन हम इसके चौथे को ऐसा रास्ता निकले कि जिससे इनका मनोबल बढ़े और दोबारा व्यापार के लिए खड़े हो सके। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका कैलाश हाकिम जी, आप जुड़े और आप इसी तरीके से जो प्रभावित व्यापारी उनकी मदद आगे भी करते रहे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो